नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के लिंक रोड से बड़ी जानकारी। साहिबाबाद साइड 4 में बंद पड़ी बीपीएल कंपनी में अचानक से भीषण आग लग गई। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी कि कंपनी में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। साहिबाबाद फायर स्टेशन पर साइट आईवी में स्थित 2002 से बंद पड़ी बीपीएल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद फायर टेंडर्स रवाना कर आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। बीपीएल कंपनी में भीषण आग लग गई और आपको बता दें कि गाजियाबाद की बीपीएल कंपनी में आग लगी। दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीपीएल कंपनी में आग लगी है। बीपीएल कंपनी में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो गाजियाबाद की बीपीएल कंपनी में भीषण आग लगी है। आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इस आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बीपीएल कंपनी में भीषण आग लगी और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें हादसे की आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आग के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रवक्ता अमिक जोमेई ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने मिलकर अखिलेश यादव जी को बदनाम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव किसी से डरने वाले नहीं हैं। की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे देश के विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने सीबीआई, ईडी सब बिछाई और माननीय अखिलेश यादव जी पर भी दमन हुआ, उनको परेशान करने की कोशिश हुई और अंत में आज 2023 है, दूसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सीबीआई हो या ईडी हो, माननीय अखिलेश यादव जी का जो दामन है, जो इल्जामात सरकार लगाती थी, आखिर पूरे देश में वो सबसे बेदाग, साफ सुथरी छवि के नेता निकले। अब ये ईडी सीबीआई का खेल ये है कि आप आदरणीय राबड़ी देवी साहिबा को परेशान कर रहे हो। कांग्रेस की वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तैयार की गई। सभी जिलों के दौरे के बाद तैयार हुई रिपोर्ट सोमवार तक शासन को रिपोर्ट सौंपी गई। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में भी दाखिल होगी सर्वे रिपोर्ट। अप्रैल में हो सकता है यूपी में निकाय चुनाव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तैयार। सभी जिलों के दौरे के बाद तैयार हुई रिपोर्ट और सोमवार तक शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर रिपोर्ट दे दी गई। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तैयार है। सभी जिलों के दौरे के बाद तैयार हुई है रिपोर्ट और सोमवार तक शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगली खबर अमरोहा से। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार की हालत गंभीर है। कार सवार गाड़ी छोड़कर मौके से फरार है। बाइक सवार गजरोला से पोपली दाऊद जा रहा था अपने घर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी गजरोल भेजा है। बाइक सवार की हालत गंभीर, सीएचसी से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिहाली का है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बड़ी जानकारी। टक्कर लगने से बाइक सवार की हालत गंभीर है। कार सवार गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। बाइक सवार गजरोला से पोपली दाऊद जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, टक्कर लगने से बाइक सवार की हालत गंभीर। कार सवार गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, तो टक्कर लगने से बाइक सवार की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के द्वारा शब बारात की बधाई का ट्वीट किए जाने के बाद बीजेपी नेता कमल मलिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन हिंदुओं का अपमान किया है जिनके वोट से वो सांसद बने। उन्होंने कहा आने वाले 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। चुनाव हो रहे थे 2000। अब रामगोपाल जी बड़े नेता हैं समाजवादी के, और वो बहुत ही योग्य व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं प्रदेश के अंदर अराजकता और माफियाओं का राज किसने की दिया? वो उन्हीं के द्वारा परोसा हुआ राज है। आज जिस समय चुनाव हो रहे थे 2022 के, तो समाजवादियों को लग रहा था मेरी सरकार आएगी, और इसी माफिया के लड़के ने कहा था हमने भैया से बात कर लिए हैं, 6 महीने तक ट्रांसफर मत करना, सबसे हिसाब लिया जाएगा। तो इनके द्वारा माफिया परोसे हुए हैं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी है। अब वहीं बिजनौर के चांदपुर तहसील सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें नगरीय निकाय नवामली पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान चांदपुर तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी रितु रानी सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पार कर चुके वोटरों को लिस्ट में नाम बढ़ाने और जिसके नाम में गलती या कोई मृतक हो चुका हो उसके वोट का पुनरीक्षण होना है। इसी को लेकर मीटिंग की गई है। शासन के निर्देशों के क्रम में नगरीय निकाय के निर्वाचन से संबंधित जो हमारी नामावली है उसका पुनरीक्षण एक अभियान चल रहा है। पुनरीक्षण अभियान जो हमारा 11 मार्च से 17 मार्च तक के लिए चलेगा, उसी के संबंध में बीएलओ की एक छोटी सी ट्रेनिंग के संबंध में मीटिंग बुलाई गई। तो क्या क्या बताया गया मैडम मीटिंग में? क्या इसमें यही बताया गया कि जो 1 जनवरी 2023 को जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनका नाम इसमें सम्मिलित करना है, और ड्राफ्ट के प्रकाशन तक अगर किसी भी तरह का संशोधन होना है या कुछ भी होना है वो इसमें ऐड और डिलीशन होना है। खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी ने यहां अपने घर जा रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये पूरा हादसा चांदपुर घनौरा मार्ग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुआ। टक्कर के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बिजनौर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने से बाइक सवार छत्रपाल, उसकी पुत्री रौनक की पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो चांदपुर से निकल गई वो। अच्छा, कौन कौन थे आप? हम, मेरी लड़की थी, हस्बैंड थे, मैं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? 4 पहियों की गाड़ी आई और टक्कर मार के। तुम कहाँ जा रहे थे? कहाँ गई थी तुम? मैं अपने नानी के घर गई थी। अपने घर कहाँ हो गई थी? जटोला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो तुम? ढींगरे पार्क है। अच्छा, ये अच्छा, फिर कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कुछ पता चला आपको? चांदपुर से निकलते ही हुआ। कौन कौन थे? अच्छा, कौन कौन बाइक पर थे? छठी वाली थी। अच्छा, लड़की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये पता नहीं ऐसे ही थी। अच्छा, कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये पता कहाँ हुआ? हाथ रोड आया था। अच्छा, कौन कौन घायल है इसमें? इनकी लड़की है, ये छतरी। अच्छा, हरदेव के पचदेवरा थाने में एक मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मासूम अपनी बुआ के घर होली मिलने के लिए गई हुई थी, फिर वह बच्चों के साथ खेलने के दौरान गायब हो गई। घर वाले ढूंढ रहे थे, तभी मासूम बेहोशी की हालत में घर के बाहर पड़ी मिली, जिसे परिजन अस्पताल ले जा रहे थे। उसी दौरान मासूम ने रास्ते में दम तोड़ दिया। गांव में होली की खुशियां गम में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है। एसपी ने घटनास्थल का मुआयना कर खुलासे के निर्देश दिए हैं। इसमें
में शाम से एक लड़की घर से गायब हो गई थी, जो कि देर रात में इनके घर के सामने ही मिली और अस्पताल आने में मृत घोषित किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ कोई अमानवीय हरकत की गई है और जिससे कि उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो भी तथ्य निकल के आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत दरोगा शाह बाबा की दरगाह सैकड़ों वर्षों पुरानी बताई जा रही है। वहीं इस जगह पर हिंदू मुस्लिम सहित हर जाति के लोग पहुंचते हैं और उनकी जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया होता है दरगाह पर पहुंचते ही कैद हो जाते हैं। आइए अब हम दिखाते हैं बाबा की दरगाह। ऐसी शख्सियत के दर्शन कराएंगे जो लोग सुनकर अचंभित रह जाएंगे। हजरत दरोगा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ये सैकड़ों वर्षों वर्ष पुरानी दरगाह बताई जा रही है। ये दरगाह कभी मिट्टी का ढेर हुआ करती थी। लोगों ने सपना देखा, एक ने नहीं अनेकों ने सपना देखा, तब इस दरगाह का निर्माण हुआ। आज हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये दरगाह बनी हुई है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, जो अपनी मनोकामना मांगते हैं बाबा उनकी पूर्ण करते हैं। हर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सोमवार को यहाँ मेले जैसा लगता है। यहाँ काफी दुकानें भी लगाई जाती हैं और हर वर्ष 2 अक्टूबर को इनका जलसा होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये जलसा बताया जाता है। आइए आज हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पहले बाबा की दरगाह के हमारे दर्शकों को दर्शन कराए। ये बाबा की दरगाह है, हजरत दरोगा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह साहब की ये दरगाह है। ये बताया जा रहा है सैकड़ों वर्षों वर्ष पुरानी ये दरगाह है। ये कभी मिट्टी के ढेर में हुआ करती थी। यहाँ वृक्ष थे, लोग आते थे, उन्हें सजा मिलती थी। लेकिन सबने देखा एक दुलवा निवासी बाबू खां उर्फ भगर्रे को सपना आया। उसके बाद अनेकों लोगों को सपने आए कि ये हजरत दरोगा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, तो लोगों ने इसका भव्य रूप से निर्माण कराया। आज हम यहाँ के ज़ायरीनों से बात करेंगे, इस दरगाह का महत्व पूछेंगे। आइए अब हम अपने दर्शकों से पूछेंगे ये दरगाह हजरत दरोगा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह साहब की है, कितने वर्ष पुरानी है, क्या विशेषताएं हैं? देखिए, यहाँ पर लगभग मुंशी लियाकत खां, जो कि लगभग हमारे दादा हुआ करते थे, वो बताते हैं कि हम अपने बचपन में यहाँ आया करते थे, तो यहाँ बहुत बड़ा बाग कहलाता था और यहाँ आसपास सब बाग ही था। फिर एक रात जो है वो बाबू खां बगर्रे को ख्वाब में दिखाई दिए। फिर ऐसे ही गांव में लगभग ढूंढवा बुजुर्ग में सैकड़ों लोगों को दिखाया दिया कि हमारी यहाँ दरगाह है, मतलब हमारी मजार मतलब कब्रिस्तान है और यहाँ हम शहीद हुए हैं, हमारा यहाँ पर मजार बनाया जाए। कन्नौज के पुलिस लाइन में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ एसपी कुंवर अनुपम सिंह, एएसपी डॉक्टर अरविंद कुमार सहित सभी सीओ और थानेदारों ने डीजे पर जमकर ठुमके लगाए। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने इस बार हर्बल रंगों का प्रयोग किया और दूसरों को भी हर्बल रंगों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। बता दें, होली की मस्ती में चूर, खाकी अफसर और सिपाही सभी बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते नजर आए।
कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसके कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या घटना हो गई? इन्होंने मारा धीमान ने, जानू के प्रसाद लड़का मझैया के यहाँ के धरवाई थे जी, इन्होंने मारा। तो ये कहाँ रहते थे? ये रहने वाले हैं दारापुर बरेठी के। तो यहाँ इनकी क्या रिश्तेदारी है? यहाँ रिश्तेदारी ये यहाँ पे ससुराल है, 2009 से रह रहे हैं। अच्छा, लगभग 10 जमीन है, यहाँ सब कुछ जायदाद मिली थी। आपके कौन है ये मेरे भाई हैं। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी अव्वल। यूपी ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ा है। उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग की थपथपाई पीठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ थपथपाई। महिला अपराध निवारण मामले में भदोही यूपी टॉप है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ थपथपाई। महिला अपराध निवारण में यूपी टॉप पर। तो महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी अव्वल। बड़ी जानकारी, यूपी ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ा। उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ थपथपाई है। महिला अपराध निवारण मामले में पीठ थपथपाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी अव्वल है। यूपी ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ा। उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग की पीठ थपथपाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यूपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि आयोग की सरकारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार 22वें स्थान पर है, तो इस अमृत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री होर्डिंग लगवाएंगे। आज जनता नीति आयोग ने शुक्रवार को जारी अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। सूचकांक में उनके बाद मध्य प्रदेश और मेघालय थे। सीतापुर में सड़क दुर्घटना में शहीद हुए थाना रेउसा पर नियुक्त आरक्षी महेंद्र प्रताप सिंह के पार्थिव शरीर को पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रबान की ओर से शहीद स्मारक रिजर्व पुलिस लाइन्स में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह, क्षेत्राधिकारी बेसवा अभिषेक प्रताप अजय, क्षेत्राधिकारी नगर सुशील कुमार सिंह, प्रतिस्वार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स सीतापुर, प्रभारी निरीक्षक रेउसा संतोष कुमार और शहीद पुलिसकर्मी के परिजन मौजूद रहे। सीतापुर में दुकान के अंदर युवक का शव फंदे से लटकता मिला। युवक 9 दिनों से लापता था। परिजन उसको तलाश कर रहे थे। गुरुवार को स्थानीय दुकानदारों ने बदबू आने पर दुकान की खिड़कों से देख तो उसका शव लटका मिला। पुलिस ने दुकान का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खबर सीतापुर से है, जहां ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक ने एक मासूम को रौंद दिया, जिसमें मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मामला जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चा साइकिल पर सवार होकर जा रहा था, तभी यह घटना हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। खबर लखनऊ से है, जहां संवेदनहीन दबंग पुलिस कर्मियों की बदसलूकी से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, होलिका दहन के दिन दुबग्गा थाना क्षेत्र के छोटा
बरावन खुर्द पावर हाउस चौराहे पर शाम के समय गुलाल अबीर और रंग बेच रहे एक गरीब दुकानदार पर पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई कर दी और कुछ सिपाहियों ने इलाके में अपना खौफ कायम करने के लिए एक गरीब को ही अपना निशाना बना लिया और उनकी दुकान तोड़ दी। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में लोगों में गुस्सा का माहौल है। साथ ही दबंग पुलिसकर्मियों की दबंगई ने कई सवाल खड़े कर दिए। बांदा के देहात कोतवाली के महाखोर घर में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बता दें, पुजारी गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ किया करता था और संदिग्ध परिस्थितियों में पुजारी की हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेटा है, मैं और मेरी सिस्टर, तो सिस्टर ने दरवाजा खड़ाया, कोई नहीं खोला। उसके बाद फिर मैं आया तो मैं फाटक से कूद के आया, दरवाजा खोला, देखा तो यहाँ जो है खून से लथपथ हुए पड़े थे। फिर हम रोते दौड़ते गए तो मम्मी और मैं और बहन जी तीनों लोग आए और सब लोग इकट्ठा हुए। देखा, उसके बाद सर आप लोग आए हैं और सर कुछ मालूम नहीं चल रहा कि हुआ कैसे। मतलब मैं कल वो फाक थी, मैं कल 11 बजे आया हूँ फाक से और पढ़ के सो गया हूँ। और मैं अगर मैं यहाँ रहता तो मतलब मैं अपना कर लेता था। वो लोग खुद कहते मैं अपना कर लूंगा, आराम से तुम रहो, खाओ पी, तुमसे कोई काम से मतलब नहीं, तो मैं भी नहीं आता था। तो ये आज हम लोग को सूचना मिली कि गांव महोखर में एक व्यक्ति हैं शत्रुघ्न तिवारी, जिनकी डेड बॉडी पड़ी है उनके घर में। इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी है। हम लोगों ने पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखा है। प्रथम दृष्टया ये हत्या प्रतीत हो रही है। बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। आगे की जो विधिक कार्रवाई है मुकदमा लिख के की जा रही है। तो ये अभी जो प्रेमा फेसी जो चीजें जांच के तहत आई हैं वो ये है कि इन लोगों के बीच में कुछ टेंशन्स थी और पिता और पुत्र के बीच में काफी अनबन चल रही थी। तो उस एंगल पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार रेलवे क्रॉसिंग पर लगे बैरियर से टकरा गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने कार चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। गेटमैन सतवीर सिंह ने बताया कि एक मालगाड़ी आ रही थी और इसी दौरान फाटक बंद किया हुआ था, लेकिन एक शख्स तेज रफ्तार कार में सवार होकर फाटक की तरफ आया और वो बैरियर से टकरा गया। साथ ही कहा कि मौजूद लोगों की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा होने से टला। खबर गाजियाबाद से है, जहां होली के जश्न के दौरान डीजे पर नाच रहे 30 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गाजियाबाद के मोतीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाला था मृतक। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।